क्या नाम पत्नी का? बबीता। बबीता। क्यों लेना चाहती तलाक? पता नहीं सर अभी। पता नहीं? तो शादी क्यों की थी उसने? उसे पूछा नहीं तलाक क्यों लेना चाहती तू? सर गुस्से में रहते हैं जब देखो। तुम गुस्से हो जाते, 4-6 जूते मारते मुड़ी पे, सब भूत भग जाते उसके, सब गुस्सा खत्म, तलाक मलाक धरा जाता है साइड। कि तुम कुटते थे? क्या बात है बताओ, क्या चाहते हो? पत्नी बुलाना है सर? बुलाना है सर, बुलाना है सर। तलाक नहीं देना कर रहे, सुनाओ सब लोग पूछ रहे। तलाक नहीं देना चाहता सर मैं। क्यों? 7 मिनट नहीं चाहता। आपने पत्नी से नहीं कहा ये बात कि हम देवी आपको रखना चाहते हैं? बोला सर। फिर वो क्या बोली? कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सुबह कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे। ऐसा है? तुम समझ नहीं पाया आज तक क्या वो तलाक चाहती है? क्या ऐसा कर रहे हैं? समझ रहे सर, लेकिन मैं देना नहीं चाहता था तलाक। तुम नहीं देना चाहते, वो तलाक देना चाहती है? सर तो मजिस्ट्रेट से कहना साहब मैं तलाक नहीं देना चाहता हूं, मैं शीशा तो लेना चाहता हूं, बताओ क्या करना है? मजिस्ट्रेट साहब की कलम लग जाएगी ऐसे की, जवाब नहीं बचेगा। फिर जो आप चाह रहे हैं वो हो जाएगा। सर आप अगर चाहें बिना कोर्ट के ही तो हो जाए तो सर। बिना कोर्ट जाए हो जाएगा अपना मामला। परिवार की इज्जत कोर्ट में ना जाए ना सर। चलो भाई, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कानून का सम्मान करना चाहिए और कानून न्याय पालिका हमारे मजिस्ट्रेट साक्षात तो महाराज धर्मराज के रूप में होते हैं, जो सत्य का प्रकाश करते हुए सत्य न्याय देते हैं। सब लोगों को न्याय की गुहार लगाना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि पंडुगत सगा दरबार में प्रार्थना ये करते हैं कि हमें कोर्ट में न जाना पड़े और हमारा सामंजस्य बैठ जाए। चलिए हमने क्या लिखा सुनिए। स्त्री से तलाक की इच्छा आपकी नहीं है, स्त्री गलत दिशा में है, ठीक है? आपका तलाक 24 जुलाई सन 2022 तक है। यदि इस समय को टाल लीजिए तलाक नहीं होगा। मायके में जाकर बैठी है, आपका पूजा से लब बातचीत करते उसने पकड़ लिया है, सो गुस्से में जाके बैठ गई है। सही है क्या? पूजा कौन है ये? सर खाली फेसबुक, माइक से बोलो। फेसबुक में बात हुई थी। फेसबुक में बात हुई थी सर। ऐसा हमारे बिंदु जी का भी था। मैं नहीं बता रहा हूं, मैं कॉम्बिनेशन बैठा दिया, घबराओ मत। लेकिन इनके घर में भी पत्नी आ गई, नहीं तलाक हो रहा था। सुनिए, आपका पूजा से लव बातचीत पकड़े गए, उसी कारण परिवार से अलग रहने का कारण, तुम्हारा घर जाने के कारण यह स्थिति बनी है। यदि आप आश्वासन देकर लाते हैं, आपकी पत्नी तलाक नहीं देगी, क्योंकि आपने उस लड़की ने आपसे शादी की इसलिए की क्योंकि आप पति है। कोई भी बेटी ससुराल जाती है, मायके जाती है तो किसी के ताकत से जाती है। जब मायका छोड़ के बेटी तुम्हारे पास आई है, जन्म लेती है, यहां तुम ही तो हो। जब तुम्हारे माँ परिजन के परिवार लोगों ने आपको भगा दिया, निकाल दिया, उस स्थिति में तुम्हारी पत्नी भूखे रोड पर मरने के लिए तैयार थी और तुम पत्नी को दूसरी जगह छोड़ करके तुम अपने घर की रोटी खा रहे थे। उसके बाद आपने उसके साथ चीटिंग की कि नहीं की? सर एक गलती कि दूसरी पत्नी को छोड़ा दूसरी जगह और तुम अपने घर की रोटी खा रहे हो, तो गलत है। आपको पत्नी को ले जाना चाहिए था, आधी आधी रोटी खाते या दोनों लोग साथ जाते, रोटी मिलती नहीं मिलती। गलती तो सबके घर में होती, लड़ाई सबके घर में होती है। जब पत्नी तुम्हारे सम्मान के लिए अलग हो गई और तुमने क्या किया, पत्नी को छोड़ के अपने घर चले गए, चलो बाहर में जाए। उसके बाद तुमने दूसरा काम क्या किया? दूसरा आपने काम यह किया कि आप पूजा की चक्कर में पड़ गए। ये गलती है। जाके दोनों गलती, उसको ये वीडियो वायरल कर दो, उस तक पहुंचा दो, तुम्हारी पत्नी घर आ जाएगी। आशीर्वाद है। सर कब तक आ जाएगा? जुलाई के बाद। जुलाई के पहले कुछ होने वाला नहीं, और जुलाई के पहले कुछ आपने तुनमुन करी तो 100% तलाक होगा, इसमें संदेह नहीं है। ठीक है, ये वीडियो भेजना, ठीक है। और मेरा नंबर है
जो इनकी पत्नी को जो वीडियो जा रहा है, किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे परिवार टूटे। दोनों मिलके रहिए, मेरा आशीर्वाद है, ऐसी गलती इससे नहीं होगी, और ये भी आपसे गलती मनाएगा, और आप पंडू के सगार में दोनों लोग आए, आपकी लंबी जीवन साथी जोड़ी चलेगी। आशीर्वाद है। सर वो मेरी उनसे बात हुई थी ना, तो मैंने उनसे ये पूछा, तो वो कह रहे थे कि अगर महाराज जी सच्चे हैं तो मेरा साथ देंगे, जो सही होगा। तो मैंने उसके साथ दिया ना। सर वो ये कहना चाहते कि अगर मैं तुम्हारे साथ आगे रहूंगी, मैं खुश रहूंगी नहीं रहूंगी, ये पूछना चाह रही थी। तो मैंने बोल दिया, तुमसे विफल उत्तर दिया है सर कि ये पत्नी तक वीडियो में खुद पहुंचा रहा हूं ना, यही तो पंडों से का चमत्कार है बेटा। तो अपने मुंह पे खुद कह रहे हो, इसलिए वीडियो भेज दीजिए वहां तक। आशीर्वाद, खड़े हो जाओ, भागो। फेसबुक की चक्कर में लोग क्या टूट जाते हैं, बचाना मुझे पड़ता है। बोलिए पंडोगर सरकार की। माइक से बोलिए। एक तो जी किसी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता जी, और किसी भी चीज में बरकत। दूसरी पर्ची में क्या है? दूसरी पर्ची में अपने बच्चे की जॉब के लिए पूछने हैं। अपने कौन से बच्चे की? अमित। पढ़िए। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। अमित कुमार का शीघ्र ही शासकीय जॉब होगी, घर में आर्थिक लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी। आशीर्वाद है। आप हनुमान जी पर आस्था रखिए, आपके अमित की तत्काल शीघ्र शासकीय जॉब होगी। आशीर्वाद है। ये जिसमें मतलब वो कोशिश करे एमटीएस में, वही उसी में बिल्कुल 99 100%। और कोई बात बेटा? और जी मेरे मर्दवा हरदम पेची जैसा चक्कर रहता है। आपके ऊपर प्रेत बाधा का चक्कर है। गुरु जी इससे छुटकारा दिला दो, मैं बहुत तंग पा रही हूँ कई साल से। लीजिए, आज से ही लाभ हो जाएगा। हमारा आशीर्वाद है। आपके ऊपर एक जिंद, एक प्रेत साथ में है, लाभ हो जाएगा। और अमित की जॉब वर्ष 2022 में हो जाएगी। हनुमान जी पंडोकर सरकार कृपा करेंगे। इसके लिए आप पंडोकर सरकार आए, हनुमान जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद है। जय पंडोकर सरकार की जय। ईश्वर पे आस्था रखे, धन का लाभ होगा। अमित कुमार की 99 101% जॉब होगी, जो कि मैंने जॉब शब्द का उपयोग उल्लेख नहीं किया है, लेकिन आपको अमित कुमार की 99% 101% सास की जॉब होगी। आशीर्वाद है। आप देखिएगा पर्ची पे भी सर्विस नहीं लिखा है, लेकिन जब नहीं लिखा होता तो यहां टोकना चाहिए। तो हनुमान जी पंडोकर सरकार की कृपा से लिखा सर्विस का, लेकिन ये नहीं बोली कारण, लेकिन उसमें अमित का नाम लिखा है। तो सारांश फुल है कि अमित कुमार के लिए जो आपने मांग की है वो 100% सफलता मिलेगी। आपके ऊपर बाधा नहीं रहेगी। आशीर्वाद है। ठीक है। और ईश्वर कृपा से एक पर्ची पे हमने लिखा और एक पर्ची हमारे हाथ में पहले से खाली है, क्योंकि हमें पता था कि एक पर्ची में ही दोनों प्रश्नों के जवाब दे दिए जाएंगे। हनुमान जी कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आशीर्वाद है। ईश्वर पे आस्था श्रद्धा रखिए। पहुंचिए।